व्यास जी ने 18 पुराण लिखे और वो पुराण लिखने के बाद उनके शिष्य ने कहा कि महाराज 18 पुराण पढ़ने का वी डोंट हैव अ टाइम टू रीड ऑल दिस पुराण। आप तो मुझे कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए शॉर्ट में कि जिससे काम हमारा हो जाए कि पुराण जो 18 तरह के हैं उनका निचोड़ क्या है ये बता दीजिए। तो फिर व्यास जी ने एक श्लोक लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि इन 18 पुराणों का निचोड़ सिर्फ इतना है कि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा और दूसरे की पीड़ा करोगे, सताओगे, दुख दोगे, है ना, ईर्ष्या जलन द्वेष राग द्वेष रखोगे तो दुखी होगे। ये सार है इतना। तो ऐसे ही हमारे इतने ग्रंथ हैं पंच परमागम आदि, हमारे पास वी डोंट हैव अ टाइम टू रीड ऑल दिस थिंग, लेकिन उसका सार क्या है कि सार इतना सा ही है कि अनहोनी कभी नहीं होती और होनी कभी टलती नहीं है। इतना सा जान लें तो जो भी सिचुएशन है ना डे टू डे लाइफ में हमारी जो सिचुएशन बनती हैं उसमें अगर हमें ये बात याद आ जाए तो जहाँ भी मैं कषाय करने की भावना रखता हूँ या मेरी होती है उस समय ये बात याद आए, मैं कहीं खेद खिन्न हो रहा हूँ, मैं कहीं शोकाकुल हो रहा हूँ, तो मुझे ये बात याद आ जाए, मैं ज़्यादा हर्ष विभोर भी हो रहा हूँ किसी कारण से, धनाधिक के मदाधिक के कारण, तो मद में भी मुझे ये बात याद आ जाए कि जो है वो कभी भी अनहोनी नहीं होती, जो होती है वो है ना, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कब हूँ नहीं होसी काहे होत अधीरा रे। तो ये तो पार्ट है, दुख होना ये तो जीवन का पार्ट है। और दुखी या संसार के इन सिचुएशंस में, इन जो भी उतार चढ़ाव में अपने को आप रूप मानना ये है ना, जीवन की आर्ट है। मतलब आप सोचिए ज्ञानी किसे कहते हैं, तो कहते हैं चाहे कितनी उतार चढ़ाव आए लेकिन वे सदा एक रूप रहते हैं, उनके समता भाव रहता है, इसलिए वे आर्टिस्ट हैं। और हम जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे होने में हम क्या होते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। बच्चे का जन्म हुआ तो बहुत खुश हो जाते हैं, है ना, कहीं दुख हो जाता है, गमी हो जाती है तो वहाँ खेद खिन्न होने लगते हैं। लेकिन जैन धर्म ना तो हर्ष विभोर होने की बात करता है और न ही शोकाकुल होने की बात करता है। जैन धर्म में हास्य भी एक कषाय है, जैन धर्म में शोक करना भी एक जो है समझ लीजिए कि कषाय का कारण है, दुख का कारण है ना। अगर हम कषाय रूप परिणाम रखते हैं तो उससे निर्जरा होगी या आश्रव होगा, है ना। अगर हम खुद ही इमेजिन करें कि अगर हम पाप करें तो पापों की निर्जरा होगी पाप करने से, या पापों की इनकमिंग होगी। तो अगर हम राग द्वेष रूप परिणाम करें और हम सोचें कि कर्मों की निर्जरा हो जाए, ये तो मतलब एक स्वाभाविक जो नियम है ना, यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं वो भी नहीं बनता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ ये है कि हम जो है वो मंद कषाय रूप रहें, नीच कषाय रूप रहें तो धर्म होता है, और कषाय रूप रहते हैं तो आकुलता बढ़ती है ना। वर्तमान में भी दुखी होते हैं और भव भवांतर में भी दुख का कारण ही बनता है। एक और इन कर्मों में सबसे बड़ा कर्म है हमारे स्वाध्याय में, ये अंतिम चौथे अध्याय का अंतिम जो टॉपिक है वो बड़ा मजेदार है, थोड़ा समय है तो लेंगे। टॉपिक है मोह की महिमा, है ना। मोह की महिमा टोडरमल जी गा रहे हैं। अब मोह की कौन महिमा गाए साहब, मोह तो बड़ा खतरनाक है ना। मोहनीय कर्म है ना, कर्मों का राजा वो मोहनीय कर्म है। सो मोह की महिमा गा रहे हैं यहाँ। तो आप सोचिए कि मोह की भी क्या महिमा हो सकती। किसी ने कुछ अच्छा काम किया हो तो उसके गुणगान गाएं, है ना। अच्छा काम नहीं किया तो उसकी क्या महिमा गाना। लेकिन टोडरमल जी मोह की भी महिमा गा रहे हैं साहब। सो पढ़ते हैं थोड़ा सा कि उन्होंने मोह की महिमा में क्या लिखा है। ऐसे ये मिथ्या दर्शनादिक भाव जीव के अनादि पाए जाते हैं, है ना। मिथ्या दर्शनादिक भाव कब से हैं? तो कह रहे कि अनादि काल से हैं, है ना। ये कोई नया नहीं कि साहब जैन बना, मनुष्य हुआ तब मेरे, है ना, अज्ञानता है। अज्ञानता कब से है? तो कह रहे कि जब से जीव है तब से अज्ञानता है ना। कर्मों का अभाव नहीं हुआ, निर्जरा का लेवल नहीं आया, है ना, तो ये अनादि से बना हुआ है। तो ये मिथ्या दर्शनादिक भाव अनादि से, दर्शनादिक लिया मतलब तीनों आ गया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि। आप इंग्लिश में भी अपन ETC लगाते हैं ना, एक्टेस्ट्रा लिखते हैं, तो ऐसे ही यहाँ
मिथ्या दर्शन आदि लिखा है, मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये तीनों ही आ गए। एक बार अब इसके विपरीत कौन है, तो कह रहे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो एक बार ऐसे ही 3 ब्रह्मचारी भाई जो हैं आहार के लिए निकले, और एक जो महिला थी उसके घर के बाहर पहुंचे। महिला ने उनको भाई ब्रह्मचारी देख करके, उनका वेश देख करके बोला कि आहार का समय है, तो आहार के लिए आमंत्रित कर लें। तो आहार के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो ब्रह्मचारी भाइयों ने पूछा कि भाई घर में घरधनी है कि नहीं है। तो महिला ने बोला वो तो साहब ऑफिस गए हैं, काम पे गए हुए हैं, और मैं अकेली ही हूँ। तो चूंकि ब्रह्मचर्य के जो शील व्रत होते हैं, तो उसमें अकेली महिला है तो वो देख के वैसे भी नहीं जाते। तो उन्होंने इनकार कर दिया तीनों ने कि साहब जब घरधनी आएगा तब हम आएंगे। फिर वो इंतजार करते रहे, तीनों वहाँ खड़े रहे, और जब घरधनी पहुंचा 2-4 घंटे बाद जब भी पहुंचा, तो घरधनी ने बोला कि भाई बाहर ये 3 महात्मा जैसे लग रहे हैं, कौन खड़े हैं। तो वो बोलती हैं पत्नी कि ये तो आहार के लिए मैंने उनको आमंत्रित किया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि घर में कोई घरधनी होना चाहिए तब आहार के लिए जो है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो है वो वापस गई बाहर बुलाने के लिए कि साहब पधारिए। तो उन्होंने अपने अपने नाम बताए। एक ने नाम बताया सम्यक दर्शन, एक ने नाम बताया सम्यक ज्ञान, और एक ने बताया चारित्र। या समझ लीजिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ऐसे इन तीनों के नाम थे। तो उन्होंने कहा कि आपको किसको बुलाना है। और वो महिला को समझ में नहीं आया कि किसको पहले आमंत्रित करें आहार के लिए। तो वो वापस अंदर गई, पति देव से पूछा कि साहब किसको बुलाना है आपको, चारित्र को बुलाना है, ज्ञान को बुलाना है, या दर्शन को बुलाना है। तो पति देव ने कहा कि साहब चारित्र को बुला लो, आजकल तो है ना चरित्र अच्छा होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है, तो कैरेक्टर वाले को बुला लो, वो अच्छा है। इतने में जो उसकी बेटी बैठी हुई थी, पापा वो मोबाइल पे खेल रही होगी क्योंकि जमाना वैसा ही है, तो उसने बोला कि पापा ऐसा करते हैं ज्ञान को बुलाओ, आजकल दुनिया में नॉलेज की ज्यादा वो है ना, ज्ञान नहीं है तो क्या मतलब है, तो ज्ञान को बुलाओ। सो ज्ञान को पहले इनवाइट करो, वी शुड इनवाइट ज्ञान फर्स्ट यू। तो उसने ये कहा। फिर इतने में उसका दामाद भी बैठा था, वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, ज्ञानी था। उसने कहा कि ऐसा करो दर्शन को बुलाओ, है ना, श्रद्धा नहीं होगी तो क्या काम का है। तो वो फिर दामाद की तो सबकी चलती ही है, तो दामाद के अनुसार जो है वो महिला जाती है बाहर और दर्शन को बुला के लाती, कहते कि दर्शन महाराज आप पधारिए पहले भोजन के लिए। तो जैसे ही दर्शन जी आने लगे तो उनके साथ ज्ञान और चारित्र भी जो है पीछे पीछे आने लगे। महिला ने पूछा साहब मैंने तो एक को ही बुलाया, दर्शन को ही आमंत्रित किया है, आप क्यों पधार रहे हैं। कहते अगर तूने चारित्र को बुलाया होता तो हम दोनों नहीं आते, तुमने ज्ञान को भी बुलाया होता तो हम दोनों है ना दर्शन और चारित्र नहीं आते, लेकिन तूने दर्शन को पहले बुलाया है, इसलिए हम तीनों ही जो है यहाँ पर तुम्हारे साथ आ रहे हैं। तो सबसे पहले दर्शन की प्रधानता है। नो डाउट युगपद होते हूँ प्रकाश दीपक ते सोही, शास्त्रों में ये भी कहा जाता है कि दर्शन और ज्ञान युगपद होते हैं। लेकिन हम जब अगर हमें धर्म में लगाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साहब सम्यक दर्शन होना चाहिए, येन केन प्रकारेण जो है हमें तत्व का श्रद्धान होना चाहिए। आज हम नियम क्या करवाएं कि बच्चे को तत्व का श्रद्धान हो, उसको तत्व के संस्कार मिले, उसको बचपन से ही जो है वो तत्व के श्रद्धान हो, ताकि कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए घर में, लेकिन हर स्थिति में वो उसको फेस करने में, उसको सहन करने में, उसको टॉलरेंट करने में सक्षम बन जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर जैसे ही दर्शन को बुलाया, ज्ञान और चारित्र दोनों ही उनके साथ आए और है ना हंसी खुशी से तीनों को आहार करवा करके उसने पुण्यार्जन किया। हमारा यहाँ उद्देश्य है कि मोह का अभाव करना, मोह का अभाव करके है ना तत्व श्रद्धान पूर्वक मोह का अभाव करके और सम्यक की प्राप्ति, ये हमारा इस भव का सबसे बड़ा पहली प्रायोरिटी अगर कुछ है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति। तत्व निर्णय सबसे पहली प्रायोरिटी है, तत्व निर्णय। मैं कौन हूं इसका श्रद्धान। शास्त्रों में कितने शास्त्र पढ़ लें, लेकिन सबसे पहले अगर उस शास्त्र का निचोड़ क्या है, समय सार का निचोड़ क्या है, तो कहेंगे सारे स्व समय को बताना, है ना, हाथ में रखे हुए आंवले को की तरह स्व समय को बताना। वहां दो चीजें बता दी, एक पर समय और एक स्व समय। तो पर्याय के साथ द्रव्य को एक में एक मान लेता है, जबकि जीव जुदा
पुद्गल जुदा यही तत्व को सार। तो कह रहे जैनिज्म के हिसाब से देखें तो हमें द्रव्य और पर्याय को अलग अलग जानना है ना, भेद विज्ञान करना है। उसका शब्द एक वन वर्ड शब्द है भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान करने से सिद्ध बनते हैं। इसके लिए भी एक गाथा आती है, भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा एकिल केचन अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकिल केचन। कह रहे कि इतना करने से ही सिद्ध बनते हैं, और यही जैन धर्म है। गुरुदेव जो है वो कहते थे आत्मानुभूति ही जैन धर्म है ना। उनका एक ही वो रहता था कि व्हाट इज जैनिज्म। तो कह रहे कि जैनिज्म इतना ही है कि आत्मा को जानना। अब वो आप किस विधि से जान रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को जानना, इसका नाम जैनिज्म है। पांचों परमेष्टि की अभी स्तुति पढ़ी हमने। सिद्ध परमेष्टि है तो वो क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आत्मा को जान रहे हैं, आत्मा में लीन है ना। अगर और साहित्यिक भाषा में बोले तो आत्मलीन है। अरहंत क्या कर रहे हैं समूह शरण में, तो आत्मलीन है ना। वन में शिखर पर बैठ करके, किसी चट्टान पे बैठ करके आत्म ध्यानस्थ मुनिराज क्या कर रहे हैं, आत्मलीन है। उपाध्याय क्या कर रहे हैं, आत्मलीन है ना। साधु क्या कर रहे हैं, आत्मलीन है। और भी व्रती श्रावक देखते हैं तो हमें ज्यादा सामायिक आदि में आत्मलीनता की बात आती है। सो आत्म अनुभूति ही जो है वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन और कुछ नहीं कि 6 द्रव्य 7 तत्व ये सब पढ़ेंगे, ये सब तो है ही, लेकिन इसको पढ़ करके भी करना क्या है, कि करना यही है कि तुष्माश भिन्नम है ना। जैसे शिवभूति मुनिराज का उदाहरण आता है कि तुष्माश भिन्नम, इतना विवेक जागृत करना है, इतना जानना है कि ये पर द्रव्यों से पर्यायों से मैं पृथक हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, नित्य हूँ, निरंजन हूँ, सत हूँ, चित हूँ, आनंदमय हूँ, ज्ञान स्वरूपी हूँ है ना, और आनंदमय हूँ। ऐसा दृढ़ निश्चय, ऐसा श्रद्धान, उसका नाम है जैन धर्म को जानना, उसको पहचानना। और बाकी चाहे हम कितना भी पढ़ें उसका आर न पार है ना। आप चाहे कितने शास्त्र पढ़ लें, लेकिन उन शास्त्रों को पढ़ करके भी करना तो हमें, क्योंकि हमारे पास तो एग्जाम्पल है ना। हमारे पुराणों में ये सारा बताया हुआ है कि शिवभूति मुनिराज आदि के उदाहरणों से हमें ये पता चलता है, कुंद कुंद आचार्य से पता चलता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने स्वयं कहा कि मैं हाथ में रखे हुए आंवले की भांति आपको आत्मा दिखा दूंगा, अगर निश्चय करोगे, कोई छल ग्रहण नहीं करोगे तो, है ना। शांत चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, धर्मात्मा कभी दुखी नहीं होता। मैंने शुरुआत की थी धर्मात्मा से, सो कह रहे धर्मात्मा कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जो ज्ञानी है वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जिसे ज्ञान है, जिसे ये तत्व श्रद्धान है, वो किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं हो सकता। चाहे कोई उसका अपमान करे, चाहे कोई उसको ताज पहना दे, लेकिन हर सिचुएशन में जो है वो समता भाव को धारण करता है। ये उस ज्ञानी की विशेषता है। इसलिए ज्ञान के साथ आनंद का कॉम्बिनेशन है कि ज्ञान है तो आनंद है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है कि नहीं। न्याय के ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने एक सिद्धांत, ये जहां भी अगर आप न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। उनको कहीं भी कोई सिद्धांत सिद्ध करना होता है तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि आग नहीं है ना। आप कह सकते हो कि साहब वहां फोग भी तो हो सकता है ना, कोई कोहरा भी हो सकता है, लेकिन कोहरे के पीछे भी कहीं ना कहीं जो है, जहां दूर से आपको धूम्र देगी, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि ही, ये एक सिद्धांत है। तो ऐसे ही जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आनंद है। जहां जहां चैतन्य है वहां वहां देखो सत चित आनंद, ये तीन का एक कॉम्बिनेशन है। सत मतलब सत्य है ना। ये जो चैतन्य आत्मा है, आत्मा वो सदा रहने वाली है, कभी नष्ट नहीं होने वाली है, इसका कभी है ना अजर अमर है और चैतन्यमय रहने वाली है। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये पर्याय नष्ट हो गई तो आज है ना जड़ हो जाएगी। कभी ऐसा होगा कि हमारी आत्मा किसी क्षण जड़ हो जाए, है ना, ऐसा संभव ही नहीं है। नहीं तो फिर चेतन में और जड़ में हम परिभाषा कैसे अलग करेंगे, उनको भेद कैसे करेंगे। और जब भेद नहीं करेंगे तो भेद विज्ञान नहीं होगा, सम्यक की प्राप्ति नहीं होगी और धर्म ही नहीं बनेगा फिर, है ना। सिद्धालय में जाने के लिए भी हमें क्या करना है कि सिद्धालय में जाने के लिए भी सच्चित आनंद को जानना है, भेद विज्ञान को जानना है। विषय